हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपदी व्यंजकों का गुणा किया था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ सूत्रों पर आधारित हम लोग गुणन करेंगे। तो सूत्र जो हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होता है ऐसे समीकरण जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं? सर्वसमीका कहलाते हैं। तो सर्वसमीका की जो परिभाषा होगी, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्वसमीका कहलाती है। मतलब उसमें चाहे x बराबर 1 रखो, चाहे x बराबर 2 रखो, चाहे x बराबर 0 रखो, मतलब हर मान के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो वो सर्वसमीका कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो आप कोर्स में है 3 सर्वसमीकाएँ हैं, उसको आपको यूज़ करना है। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab। a और b के बीच में गुणा है और प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा है a प्लस बी गुणे a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें आप इस तरह से याद कर सकते हो, a जो है वो पहला पद है, b जो है वो दूसरा पद है। अगर उसका होल स्क्वायर है तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस बीच में होगा 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद। और यहाँ अगर माइनस है तो बीच में -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। और अगर 1 प्लस 1 माइनस में है तो हम उसको पहला पद स्क्वायर माइनस दूसरा पद स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व भी हमने किया है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या? होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा a प्लस बी गुणे a प्लस बी। तो अब इसको गुणा करेंगे तो a को a प्लस बी से किया प्लस b को a प्लस बी से किया। खोलेंगे तो a गुणे a प्लस a गुणे b प्लस b गुणे a प्लस b गुणे b। अब a गुणे a स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया, बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, और ए बी जुड़ के 2ab हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी गुणे a माइनस बी बराबर a गुणे a माइनस b गुणे a माइनस बी। खोलेंगे तो a गुणे a यानी a स्क्वायर, a गुणे b यानी माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी और ए बी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरा है a प्लस बी गुणे a माइनस बी। अगर है तो पहले a को a माइनस बी से गुणा किया प्लस b को a माइनस बी से गुणा किया, तो a गुणे a स्क्वायर माइनस a गुणे b ए बी प्लस a गुणे b ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब प्लस माइनस ए बी कट किया तो बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए तो 3 सर्वसमीकाएँ हुई। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी हुई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी हुई a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले जो एक्सरसाइज 8E है वो हम पहली वाली सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहली सर्वसमीका हमारी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab का मतलब है 2 इंटू a इंटू बी। तो यहाँ पर जो है पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस बी स्क्वायर लगाना है। जरूरी नहीं कि ए बी हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, पहला पद आपका x है, दूसरा पद क्या है आपका 3 है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? पहले पद का स्क्वायर लगाया प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। इस तरह से लिखना है। अब x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर होगा। इसको गुणा करेंगे 2 गुणे 3 कितना हो गया? 6x आ गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणे 3 यानी कितना हो गया? 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना आ गया? 9। अब नेक्स्ट वाले में आपका 2x प्लस 1, पहला पद 2x है, दूसरा पद 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इसको गुणा करेंगे, देखिए 2x गुणे 2x हो गया प्लस इसको ब्रैकेट में 2 इंटू 2x गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। अब इसको गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हुआ? 4x स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूनी 4 गुणे 1 4 x आ गया प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। अब इसमें क्या है? 3x प्लस 2, पहला पद है 3x, दूसरा पद है 2। तो 3 पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो फिर से ब्रैकेट में वैसे ही करेंगे, 3x गुणे 3x लिखेंगे प्लस एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस तीसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 2। अब देखिए 3 तिहाई कितना हुआ? 9, x गुणे x, x स्क्वायर प्लस
2 तें 6, 6 दूनी 12 और x है प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये आपका दिया गया। सेम क्वेश्चन आपका इस तरह करेंगे। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। पहला पद 2x है, दूसरा पद y है, तो इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। तो आप लिखोगे ब्रैकेट में 2x गुणे 2x प्लस 2 इंटू 2x गुणे y प्लस y गुणे y। कितना होगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई प्लस y गुणे y कितना हो गया y स्क्वायर। पांचवें प्रश्न में 2y प्लस z है। पहला पद 2y है, दूसरा पद z है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू z प्लस z का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2y गुणे 2y प्लस 2 इंटू 2y गुणे z प्लस z गुणे z। कितना हुआ 2 2 जा 4 y स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूनी 4 हुआ y इंटू z प्लस z स्क्वायर। अब अगले प्रश्न में 2 प्लस एक्स, पहला पद 2 है, दूसरा पद x है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स। 2 दूनी कितना हुआ 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखिए 6 प्रश्न किए। अब 7वां प्रश्न हमारा इबारती प्रश्न है। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। जैसे बाग वगैरह में पंक्तियाँ बनी होती हैं, पंक्तियों में पेड़ लगे होते हैं, तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो यदि x का मान और y का मान दिया हो तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो आपको दिया है बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है x प्लस 2y और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है x प्लस 2y वो भी है। तो बाग में कुल पेड़ कितने होंगे, दोनों को हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम करेंगे x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। जब दोनों सेम चीज़ें हैं तो गुणा होकर x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब इसका होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता है, x पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे x गुणे x प्लस 2 इंटू एक्स गुणे 2y प्लस 2y इंटू 2y। अब x गुणे x कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर। तो इतने पेड़ हो गए। अब कहा गया है x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो अब x की जगह पे हमें 3 रखना है, तो x का स्क्वायर है प्लस 4xy है प्लस 4y स्क्वायर है। अब इसमें हम रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणे 3 हो गया प्लस ब्रैकेट में 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 तेई कितना होता है 9, 4 तेई 12 दूनी कितना हो गया 24, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जोड़ेंगे इसको 6 4 10 और 9 19, 4 2 1 3 और 1 4, तो टोटल कितने पेड़ हो गए 49 पेड़। अब ऐसा ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा दी गई है 3x प्लस y मीटर और लंबी है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने एक वर्ग बनाया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। प्रत्येक भुजा कितनी है 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। तो वर्गाकार खेत की भुजा हो गई 3x प्लस वाई मीटर। और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर किया तो भुजा कितनी है 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई का स्क्वायर किया हमने। तो 3x का स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद यानी 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर, 3 दूनी 6xy प्लस वाई स्क्वायर। और चूँकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है इसलिए हम लोग उसमें क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो
इस तरह से बच्चों ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोग कंप्लीट करिएगा और फिर आगे हम लोग इसकी दूसरी वाली जो सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।